अब देखो समरूप का मतलब क्या है और सर्वांगसम का मतलब क्या है। ठीक, जैसे कोई जैसे वृत्त है, क्या है वृत्त, जैसे कि वृत्त है एक, मतलब ये 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। और यहाँ पे एक वृत्त है, मान लीजिए इसको 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ये कहाँ है, एक दूसरे के कहाँ है, समरूप हैं। क्या है, यानी कि देखने में एक जैसे हैं, देखने में एक जैसे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, समरूप। ठीक, अब देखो जो है सर्वांगसम, क्या होता है, सर्वांगसम। अगर इसी तरीके से एक वृत्त और बना दिया जाए, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो ये बराबर रहेगा ना, देखने में एक जैसा और बराबर भी, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम। यानी ये वाला वृत्त क्या रहेगा, सर्वांगसम रहेगा। ठीक, फिर देखा जाए जैसे त्रिभुज है ये वाला, ठीक, फिर यहाँ पे एक छोटा सा त्रिभुज है और यहाँ पे एक और त्रिभुज है, लगभग मतलब इस तरीके से। ठीक, तो जैसे ये वाला त्रिभुज है, कौन सा, बीच वाला, तो इसके क्या है, समरूप है, क्या है, देखने में एक जैसे है ना। और ये इसके का है सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब ये वाला कि मतलब कोई चित्र किसी के ऊपर अगर रख दिया जाए तो एक मतलब पूरी तरीके से ढक जाए, पूरी तरीके से ढक जाए, यानी कि इसको उठा के अगर इसके ऊपर रख दिया जाए बराबर ढक जाए, ठीक है नहीं, कोई स्पेस मतलब ये जो है कहीं से दिखे उखे ना, यही बात सुनना, तो फिर क्या है वो सर्वांगसम। क्या, सर्वांगसम। और समरूप का मतलब देखने में एक जैसा, कोई छोटा है कोई बड़ा है लेकिन एक जैसा है, जैसे कि बाप है और लड़का है एक मुखाद का शक्ल में, है कि नहीं, तो क्या है, समरूप। फिर जैसे जुड़वा भाई हैं, है कि नहीं, जुड़वा भाई तो ये कैसे हैं, मतलब देखने में अगर देखने में एक जैसे हैं, एकदम सेम, है कि नहीं, तो फिर वो क्या है, फिर सर्वांगसम, है कि नहीं, ये चीज। तो सर्वांगसम और समरूप का मतलब पता चला। अब एक चीज और समझो, सर्वांगसम जो होगा उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक, सर्वांगसम। फिर इसमें जो सवाल है, प्रश्नावली 6.1, कोष्ठक में दिए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक, अब देखो जो पहला प्रश्न है, सभी वृत्त होते हैं, तो 2 ऑप्शन है इसमें, क्या, सर्वांगसम और समरूप। तो सभी वृत्त, देखो इसमें क्या बताएगा कि सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं, है कि नहीं। अब देखो जो वृत्त है वो क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे, सर्वांगसम नहीं हो सकते ना, कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा, है कि नहीं, तो क्या इसमें सही है, समरूप सही है। ठीक, दूसरा है इसमें, सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, यही चीज इसमें सर्वांगसम नहीं हो सकते ना, कोई छोटा हो सकता है, यानी कि 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं, भुजा वाला चतुर्भुज यानी कि वर्ग, है कि नहीं, और फिर 3 सेंटीमीटर वाला जो है वर्ग, तो ये सब कहाँ है, मतलब भुजा उनकी जो है छोटी बड़ी हो सकती हैं, तो ये समरूप मतलब हो सकते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते, यानी कि जो वर्ग हैं वो समरूप हो सकते हैं, ठीक, और सर्वांगसम लागू नहीं हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये चीज़। तीसरा का है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, समबाहु। ठीक, समबाहु। चौथा प्रश्न है वो इसमें दिया गया है, रिक्त स्थान भरना है, भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हो तथा उनकी संगत भुजाएं हो। तो इसमें क्या रहेगा, बराबर, पहले वाले में क्या लिख देना है, बराबर, और दूसरे वाले जगह में समानुपाती लिख देना है, क्या लिख देना है, समानुपाती। ठीक, पहले वाले में और दूसरे में, ठीक। अब प्रश्न दूसरा है इसमें, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण, कितने, तो यहाँ पे एक जो दिया गया है सबसे पहले वो क्या है, दूसरे में जो एक में दिया गया है समरूप आकृतियां, है कि नहीं, इनके 2 एग्जाम्पल देना है, समरूप के 2
देखने में एक जैसे हो, देखने में जैसे वर्ग है, एक ये वाला वर्ग हुआ, ठीक, और एक बड़ा वर्ग, इस तरीके से वर्ग। जैसे इसको मान लिया जाए भैया, जैसे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कोण इनके जो है 90 90, कितने 90 अंश, ठीक, चारों कोण 90 अंश, ठीक, चारों कोण 90। तो ये कहाँ है, वर्ग और वर्ग, ये कहाँ है फिर समरूप है, देखने में एक जैसे, ठीक, ये छोटा ये बड़ा। फिर अगर वृत्त देखा जाए, वृत्त एक यहाँ पे एक वृत्त ऐसे बना दिया जाए और एक छोटा सा बना दिया जाए, ठीक है नहीं, ये त्रिज्या इसकी मान लिया जाए कि भैया 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या चलो 2 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कि जो वृत्त है ना, वृत्त 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर, तो कहाँ रहेंगे समरूप, ठीक है नहीं, समरूप एक जैसे, ठीक। तो एक हुआ, दूसरा का इसमें ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, यानी कि 2 एग्जाम्पल हमें दिखाना है इसमें अब, जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, त्रिभुज, और इसके साथ में एक लगा दिया जाएगा वृत्त, ठीक है नहीं, तो समरूप है नहीं, वो तो भैया वो अलग है, ये अलग है कि नहीं। फिर अगर कोई दूसरा, एक ये हुआ, अब दूसरा इसमें जिसे यहाँ पे वर्ग बना दिया जाए या फिर आयत बना दिया जाए, एक है आयत, चलो ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ पे बना दिया जाएगा त्रिभुज ही बना दिया जाए, त्रिभुज, ते समरूप हैं एक दूसरे के नहीं, ठीक, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ये समरूप है, समरूप है, ठीक, ये प्रश्न खत्म। फिर अगला जो तीसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब देखो समरूप के लिए होना क्या चाहिए, समरूप बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब देखो यहाँ पे एक चतुर्भुज ऐसे बना है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। तो यहाँ पे 1.5, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, और ये कितना है 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी कितना 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ठीक, और यहाँ पे जो कोण दिखाया गया है इसमें 90 है, कितना है 90, ठीक, 90 दिखाया गया है इसमें। तो समरूप है या नहीं है ये बताना है। अब देखा जाए भाई, इसमें जैसे इनका नाम है A B C D, और यहाँ पे PQRS, PQRS, ठीक। अब देखो समरूप के लिए होना क्या चाहिए, समरूप के लिए जो भुजा होते हैं ना, संगत भुजा, ठीक, वो समानुपाती हो। समरूप के लिए क्या होना चाहिए, समरूप मतलब समानुपाती हो, क्या, भुजा, भुजा, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए, जिससे यहाँ पे लिखा है ये वाला PS, PS और बटे AD, ठीक है नहीं। तो इसमें और यहाँ पे इनका अनुपात कितना है 1.5, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक, 1.5 बटे 3। और अगर इसमें देखा जाए PQ और बटे AB, ये कहाँ है संगत, ये, तो यहाँ पे A और B कितना है 1.5 और बटे 3। तो ये तो दिख रहा है ना कि जो है PQ और AB, और यहाँ पे QR और BC और SR और बटे CD, ठीक, इनका ये है 1.5 बटे 3, ठीक है नहीं। ये तो ये अनुपात है इनका, समानुपात। लेकिन जो कोण है वो बराबर नहीं है, कोण
बराबर नहीं है कि नहीं? यानी कि ये वाली भुजा इनके मतलब 2 गुना, यही तो, ये भुजा ये इनकी 2 गुनी, इस भुजा ये इसकी 2 गुनी, ये वाली भुजा इसकी 2 गुनी, ठीक, यही तो है 1.5/3। लेकिन इसमें जो कोण है वो बराबर नहीं है। कोण यानी कि जो कोण कौन सा, कोण P मान लिया जाए, और यहाँ पे कोण ये वाला कोण A ये बराबर नहीं है, तो ये समरूप नहीं है, ठीक। इसमें क्या बताना है? चतुर्भुज समरूप नहीं, लिख देना इसमें चतुर्भुज, ये चतुर्भुज PQRS और चतुर्भुज ABCD समरूप नहीं है।